नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज़ T20। हमारी मौजूदगी अभी सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड कार्यालय में है और हमारे सामने में एक ऐसा मामला जो कि बैंक ऑफ इंडिया का आया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया लोगों का भरोसामंद बैंक है। भरोसामंद बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से लोगों के साथ विश्वासघात कर लेते हैं, ऐसा ही मामला एक सामने आया है, जिसमें कि एक व्यक्ति अपने दुकान को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेने के लिए बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं और उनके नाम से जो है वहाँ के बैंक के मैनेजर जो होते हैं लोन को अप्लाई भी करते हैं, लोन जो है अप्रूव भी हो जाता है। हालांकि लाभुक के खाते में जो है कुछ दिनों बाद उनके अकाउंट में पैसे भी आते हैं, लेकिन पैसे आने के बाद कुछ ही घंटों बाद बैंक के जो कर्मियों होते हैं उस पैसे को अपने रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हालांकि पूरी मामला क्या है, क्या नाम हुआ आपका? शिवनंदन कुमार। पिता का नाम? श्री सुरेश भगत। घर कहाँ हुआ आपका? बेहट। क्या मामला है जो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया में लोन लेने के लिए और बैंक के कर्मियों के द्वारा जो है आपके साथ विश्वासघात कर लिया जाता है? कितना का लोन जो है आप अप्लाई किए थे? हम लोन अप्लाई किए थे 9 लाख समथिंग कुछ रुपया का। अच्छा। हाँ 9 लाख कुछ, जिसमें हमको सीसी कर दिया 5,40,000 रुपया का जी। सीसी का रुपया हमको मिल गया। उसके बाद सीसी बोला कि सीसी केवल किए हैं। उस सीसी करने के बाद कुछ दिन बाद पता चला जो मेरे साथ पीएमजीपी टर्म लोन भी हुआ है। हाँ। टर्म लोन का पैसा हमको नहीं मिला। टर्म लोन कितना अमाउंट का था? 4,15,938 रुपया। 4,15,938 रुपया खाते में आया। उसके बाद तुरंत बैंक स्टाफ के मिली भगत से अपने रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया गया। आपको कैसे पता चला जो हमारा अमाउंट जो है हमारे बैंक से उसके रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफ़र हो गया? हमको पता तब चला जब लोन रिकवरी के लिए मेरे घर पे आया। अच्छा, लोन रिकवरी के लिए बार बार जो है वहाँ से नोटिस आपके घर पे आने लगा? नोटिस आने के बाद पता चला जो मेरे साथ फ्रॉडिंग हुआ है। कब की घटना है ये? 5/11/2021 की घटना। 2021 की घटना है। तो जब आपके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया तो आप उस बैंक कर्मियों से जाके बातचीत नहीं किए? हम बैंक कर्मी से बातचीत भी किए, जो लोन किया था उससे भी बातचीत किए। उसके बाद वो दिलासा देते रहा जो पैसा आपके मतलब आपको भरोसा देते रहा, दिलाते रहा वो? हाँ, भरोसा देते रहा। उसके बाद वो 1 लाख रुपया हमको फ़ोन पे के माध्यम से उसमें से दिया भी है। कौन? बैंक का मैनेजर, बैंक का जो कर्मी था वो आपको 1 लाख रुपया फ़ोन पे के माध्यम से दिया? जिसके अकाउंट में रुपया भेजा था वही दिया है हमको। अच्छा अच्छा। वो जो है बैंक कर्मियों का रिश्तेदार था जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ? हाँ, हेड कैशियर का भतीजा है। हेड कैशियर का भतीजा है? खास भतीजा है। उसका नाम क्या है? विवेक कुमार। विवेक कुमार। पिता शिवजी पासवान। घर कहाँ हुआ? घर प्रियनगर। प्रियनगर, बनवा थाना। बनवा थाना का है वो, सहरसा जिला। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पता चलने के बाद वो पैसा दिया। उसके बाद पैसा मांगने जाते हैं तो हरिजन एक्ट करने का धमकी देता है, हरिजन एक्ट कर देंगे। मतलब आप पैसा मांगने जाते हैं तो वो ये कहता है जो हम केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा उल्टा पुल्टा जो आपको धमकियाँ भी दे रहा है बार बार धमकी भी देता है। तो इसी तरह दिलासा देते रहा, पैसा दे देंगे, टाइम पे टाइम लेते गया। गांव समाज के तौर पे पंचायती भी हुआ युवा के साथ, जो मेरा दोस्त सब था उसके बीच में भी गछा। अच्छा। गछने के बाद भी रुपया नहीं दिया। अब क्या करें? तो इस मामले को लेकर के आप थाना में नहीं आवेदन दिए? हम आवेदन नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए कि हमको दिलासा दे रहा था पैसा तुमरा दे देते हैं। इस कारण से हम जब तक पैसा रहा हम अपना भरते गए लोन। कुछ दिन लोन भी भरा हूँ, अकाउंट में रुपया भी डाल के लोन भी भरा। जैसे भराया अकाउंट में छोड़ दिया। हमको जब तक मालूम नहीं है ये चीज़ कैसे किया, लोन भी भरा है मेरा। अब आप क्या करना चाहते हैं? अब हम FIR करेंगे उसके ऊपर। देखिए किस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया भरोसामंद बैंक है और किस प्रकार से लोगों के साथ जो है विश्वासघात कर लेता है। कहीं ना कहीं इस लड़का का, जिसका अभी उम्र आप देख सकते हैं, कुछ भी खास नहीं हुआ है और इसका सिविल स्कोर भी खराब कर दिया और कहीं ना कहीं इसके ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया गया है।